दिया गया। जी हाँ, पेट्रोल से फूंक दिया गया। बिटिया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इसे सुनकर क्या कहेंगे आप? टीवी से नजरें फेर लेंगे, टीवी बंद कर देंगे, एक सामान्य घटना मानकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी हो जाएंगे। नहीं साहब नहीं, इस बेबस माँ की ये चीख आपके कानों के पर्दे को फाड़ देगी। नाकाबंदी करो। आ जाओ चलो। अरे भाई भाई हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। कोई बात नहीं हमारी। ये घर है, घर का पार्ट है, रोड घर का पार्ट, रोड घर का पार्ट होता है। अरे रोड है, आप भी तो कह रहे थे अभी तक कि भाई ऐसा वो हो गई और ये होगा तो ये क्या कर रहे हैं? नहीं आप देखिए सर, हम ये कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए आप। एक्शन कहाँ लेने दे रहे हो? हम ये कहाँ लेने दे रहे हो? नहीं आप एक्शन लेने दे रहे हो? तो गाड़ी चलाने दे। अच्छा नहीं मैं वही पूछ रही हूँ, मैं वही पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पता था गाड़ी चला रहे हैं। बेसिकली जो कुछ नहीं पाया अब उसको दूसरा आपका कलेजा चीर देगी। और अगर आप किसी बेटी के पिता हैं, अगर आप किसी बेटी की माँ हैं, तो इस माँ की चीखें आपको चैन से नहीं बैठने देंगी। ये माँ है हाथरस की उस बेबस बेटी की जिसे दरिंदों ने नोच डाला था, जिसकी जीभ काट दी थी और जो बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। किसको दोष दें साहब? सरकार को, प्रशासन को, डीएम को, कप्तान को, समाज को, आपको, हमको? अरे हम सब दोषी हैं। हम सभी को शर्मिंदा होना चाहिए। बिटिया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। हाथरस नाकाबंदी पूरी तरीके से है, पुलिस हर जगह पर चाक चौबंद है, पूरे घर में बिल्कुल इस तरीके से सुरक्षा इंतजाम है जैसे कि न जाने इन परिवार वालों की क्या गलती हो। चलिए ये बताइए आप लोगों को, मैंने अभी देखा, मैं बाहर तक होकर के आई, पुलिस लगातार मतलब पूरे गांव में आप लोगों के पूरे इलाके में इस तरीके से पुलिस लगी हुई है जैसे आप लोगों ने कोई गलती करी हो। आप देख रहे हो ना, यही चल रहा है मैडम, यही चल रहा है कुछ दिन से, यही प्रशासन की तरफ से यही हो रहा है कि सारे कार्रवाई मतलब सब कुछ। जिस दिन लड़के ने ये केस किया, उनके ठाकुरों के लड़कों ने, इतनी पुलिस फोर्स उस दिन उनके घर पे अगर होती तो तसल्ली होती ना हम लोगों को। आप बताओ, तसल्ली होती थोड़ी बहुत? तसल्ली देखिए, जैसे ही ये परिवार वाले अपने दिल की बात बोलने लगे, जैसे ही वो राज खुलने लगे धीरे धीरे, पुलिस वाले अचानक से आकर के वो यहाँ पर बैठे चार लड़कों को अपने साथ लेकर क्या बोल रहे हैं? घर में घुस जाते हैं आके, बताओ इनका क्या नहीं है, मैं कि घर में घुस जाते हैं पुलिस वाले आके। घर है इसमें पुलिस, इसमें हमारे घर से हमारे फैमिली मेंबर क्या रह नहीं सकते इसमें? हमारे रिश्तेदार, हमारी बुआ के लड़कियां रह नहीं सकते हैं इस घर में। तो यहाँ आते पुलिस वाले उठा के ले जाते, ले गए वहाँ थाना शायद पकड़ के ले गए पुलिस वाले ने। हम सबसे ज्यादा दुखी हैं, हम सभी हैं बेचारे, बाबूजी जितने भी मीडिया कर्मी हैं हमारे बाबूजी। आज चलो हाथरस में, अलीगढ़ में, आगरा में अब जी हुड़दंग है रोए, काऊ की चांद फटेगी, काऊ के टांग टूटेंगी, तो ये भी तो होना सही नहीं है। आप इनके साथ लाइव कर रही हैं, चलो ठीक है। वो ये लो, ईपी लो, ये लगाओ, मोबाइल दो, कनेक्ट करो तुम दिल जिंदा है। इतनी शर्मनाक घटना है, इसने निर्भया को भी मात कर दिया है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इतना संवेदनशील, इतना मानवता से जुड़ा हुआ ये प्रश्न था, सरकार इसमें बहुत लापरवाह रही है। उत्तर प्रदेश में एक और निर्भया का केस सामने आया है।
अपने आप में सरकार का प्रशासन, सरकार का इकबाल, पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। उत्तर प्रदेश में न लॉ बचा है न ऑर्डर बचा है। ये घटना बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। तो इस पूरे मामले पर हाथरस के डीएम साहब का कहना है कि परिवार वालों की मर्जी से ही अंतिम संस्कार किया गया, परिवार की पूरी मदद की जा रही है। आने के बाद में हम पूरी गाड़ी वापस लेके आए थे। जब ये लेट गए थे, महिलाएं जब लेट गई थी, मैं स्वयं यहाँ पे था और हमने अंतिम संस्कार करने दिया। 1 घंटे तक गाड़ी यहाँ पे खड़ी रही। हमने पूरे परिवार को शव के पास परिजनों को आने दिया और काफी देर तक एम्बुलेंस को रोके रखा अंतिम संस्कार करने से पहले, ताकि परिजन उनका जो भी नियम हो उसके हिसाब से उनके अंतिम संस्कार को वो उनका क्रियाकलाप कर सकें। बिटिया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। प्रशासन ने सिर्फ बिटिया की लाश को ही जबरन नहीं जलाया, बल्कि आग लगा दी इंसाफ के अरमान को, आग लगा दी देश के संविधान को, आग लगा दी महिला सम्मान को। अब आप उस बेटी की बात को भी सुन लीजिए जो उसने मरने से पहले बताई थी। कब? एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ। बिटिया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। क्या अब भी आप इतने ही खामोश रहेंगे? इस खामोशी को तोड़िए और खेत में हुए उस जघन्य कांड के बारे में और जानिए। इसी बाजरे के खेत में उसके साथ बलात्कार किया, उसको मारने की कोशिश की, उसकी जीभ तक काटने का प्रयास किया और उसके साथ मारपीट भी की, गर्दन मरोड़ी गई। यही वो जगह है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। बिटिया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। जुल्म ज्यादती की ये कहानी इतनी दर्दनाक है जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध है। उस परिवार के दर्द को भी सुनिए जो ये सब कुछ झेलने को मजबूर है। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है। हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। पुलिस वाले ने कहा कहते हैं भीतर बंद कर दे और कहा कहते उन लोगों ने बेटी की बॉडी को लेकर चले गए। तो आपने बॉडी देखी थी? आपकी बेटी की बॉडी है? बिटिया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। सीएम योगी ने ट्वीट करके बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथरस की घटना पर बात की है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। 7 दिन के अंदर एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी और दरिंदों को बख्शा नहीं जाएगा। तो विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। जो परिवार है उसमें डर का माहौल है, क्योंकि पुलिस ने जो है वो पूरा नाकाबंदी कर रखी है। पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में, आसपास पुलिस ही पुलिस नजर में आ रही है। और यही कारण है कि पुलिस वाले जो हैं वो पूरे परिवार को डरा कर रखे हुए हैं। चलिए, ये भाई है उस बच्ची के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप भाई हैं जी? आप बताइए कि आप बैठ जाइए आराम से। क्या हुआ? अचानक से आपके पिताजी को बुलाया गया मुख्यमंत्री जी ने बातचीत करने के लिए। आप कितने संतुष्ट है उस बात से? जी मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ। पता नहीं पापा को किस कारण बुलाया है और किस लालच के बुलाया, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि मेरे को लगता है कि ये लोग कहीं ऊपर कहीं कॉम्प्रोमाइज की कहीं बात न करें। हमें बस ये डर लग रहा है बस कि हमें जो मनीषा बहन को जो हमें न्याय है हमें तो उस न्याय पे अलग चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आप संतुष्ट नहीं है? जो भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोगों को इतनी राशि दी जाएगी, राहत राशि 25 लाख करीब की राशि, और जो भी आपसे कहा गया, आप उस बात से संतुष्ट नहीं? मैं तो संतुष्ट नहीं, मैं अपनी बात कहता हूँ। जो पापा आप लोग क्यों संतुष्ट नहीं है? बल्कि पिताजी लग रहे हैं कि उनको विश्वास है अब सरकार के ऊपर, या उनको हमें विश्वास नहीं है। हमें विश्वास इसलिए नहीं है, जैसी बेरहमी से उन्हें घसीट के उन्हें मारा गया, तो क्या खून का बदला खून होगा।
मगर ऐसी उन्हें आसानी वाली मौत नहीं मिलनी चाहिए। जो उन्हें तो खुशी हो गई कि सब कुछ 2 दिन में ही सिमट गया, लड़की मर गई, सब कुछ खत्म हो गया है। इस चीज से हम लोग खुश नहीं है। उनकी भी नाक में दम हो जाए, इस चीज को झेलने की वो झेलते रहे, तब हम लोगों को वो मिलती कि हाँ अब अच्छा हुआ है। हम लोग तो गांव छोड़ के जाएंगे क्योंकि ये लोग रहने नहीं देंगे हम में से किसी। लोगों को अभी भी डर है, जबकि मुख्यमंत्री जी ने और सरकार के लोगों ने और लगातार पुलिस भी कह रही है कि हम आपके साथ हैं, तभी आपको विश्वास नहीं है, डर है कि आप इस गांव में नहीं रह सकते। ये बैठे हैं ना, इनके लिए बहुत जान का, दोनों भाइयों के लिए बहुत खतरा है और हम इस गांव में अब रह नहीं सकते हैं। देखिए, परिवार वालों को इतना डर है, इनको लगता है कि ये यहाँ के जो ऊंची जात के लोग हैं, यानी कि जो सवर्ण है, वो इन लोगों को यहाँ पर जीने नहीं देंगे, आसानी से रहने नहीं देंगे। आप लोगों ने इसके पहले शिकायत क्यों नहीं करी कि दलितों पर इतना अत्याचार हो रहा है इतने सालों से? आप लोगों ने पहले क्यों नहीं आवाज उठाई? हम बड़े लोग हैं परिवार के, वो लोग ऐसा कुछ हुआ नहीं इस में, तो वो लोग फैसला लेते थे। मगर अब हम लोग क्या छुपा रही है? पुलिस क्या छुपा रही है? शायद कुछ छुपाना चाह रही हो जो हम लोग नहीं समझ सक रहे। इनकी राजनीति ये समझ में हम लोगों के नहीं आ रही है, ऐसा हो रहा हो कुछ।